हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो है वो टोटली बिगनर्स के लिए है कि उन्हें कैसे iOS सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे वॉलेट शीट, फ्लाइट शीट और कितने टाइम में पेमेंट मिलता है और कौन से टाइम पे और कौन से लिमिट के बाद आपको पे आउट मिलेगा। वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे आज। फर्स्ट iOS के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन। iOS के जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आप विंडो पे भी यूज़ कर सकते हैं और लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। लिनक्स पे आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ्रेंडली आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, इजीली एक्सेसिबल होगा, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इसके रिलेटेड आपको प्राइसिंग के रिलेटेड बता दूँ। अगर आप 4 वर्कर यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के पूल पे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर इनकेस आप उनका पूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, 4 वर्कर तक आपको फ्री है, लेकिन उसके बाद आप जितने भी वर्कर यूज़ करेंगे या फिर जितने भी रिग यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको डॉलर में पे करना होगा। $3 पर रिग है या फिर $2 पर रिग है, डिपेंड आप क्या यूज़ करें, आप रिग यूज़ करें या चिप यूज़ करें, उस पर डिपेंड करता है। ओके, अगर आप उनका पूल यूज़ नहीं कर रहे तो आपको कॉस्ट पड़ेगा। इनकेस नहीं, अगर इनकेस उनका पूल यूज़ करके आप कुछ और माइनर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि NB माइनर है, ET माइनर है, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारी प्राइसिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए आप को बीटा इमेज भी कर सकते हैं और GPU इमेज भी कर सकते हैं। बीटा इमेज हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास लेटेस्ट ड्राइव हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर आपका जो भी सिस्टम है, कंप्यूटर है या फिर अब छोटा सा आपका सेटअप है, तो उसी के लिए GPU ज़्यादा सूटेबल वर्जन है। और ये हम क्यों कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास रिग हो, मीन्स आपके पास चिप हो। बिटकॉइन माइन करने के लिए एक चिप आता है। इस ASIC का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका मतलब एक इन शॉर्ट आपका एक माइनर होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन जैसा होता है, मीन्स सोलो पर्पस के लिए, मीन्स सोलो माइनिंग के लिए उसे डिज़ाइन किया जाता है। एक चिप होता है, अगर आप वो चिप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये डाउनलोड मारना है। ओके, नहीं तो आप छोटा सा सेटअप है आपका घर में, बस चेक करना है कि कैसे आपको प्रोसेस होता है, कैसे आपका वर्क होता है, तो आपको GPU ही इंस्टॉल करना है। ओके, यहाँ पे जिप फाइल पे क्लिक करके, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल मार के रखा है तो इसे फ़िलहाल के लिए इंस्टॉल नहीं करेंगे। वैसे आप जिप फाइल इंस्टॉल कीजिए, ये हार्डली 3 to 4 मिनट्स लेगा। उसके बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मारना होगा। ओके, मीन्स आप जो जिप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसे एक फ्लैश के थ्रू आपको आपके पेन ड्राइव में इंस्टॉल करना है। आपका जो पेन ड्राइव है उसकी साइज़ आप मिनिमम रखिए, 8 GB है वैसे यूज़ कीजिएगा, नहीं तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको 16 GB करना है, 32 GB करना है, टोटली आपका कॉल है वो। 8 GB इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी इनकेस आपका पेन ड्राइव क्रैश हो गया, मीन्स हो जाता है, क्योंकि मेरे 2 बार क्रैश हो चुके हैं या फिर करप्ट हो चुके हैं, तो वापस से रीयूज़ से नहीं कर सकती। इसीलिए आप मिनिमम साइज़ रखिए ताकि आपका ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और वो सस्ते में भी पड़ जाता है आपको। ओके, इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मारना है, बेलन। इसे यूज़ करके हम हमारे पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे। ओके, डाउनलोड फॉर नाउ। ये हार्डली 1 मिनट लेगा आपका। ओपन, आई एग्री, डन। ओके, सिलेक्ट करना है आपका फाइल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ओपन, सिलेक्ट टारगेट। आप जो पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं या SD कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप SD कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग से अडेप्टर आपको लेना होगा, उसी के साथ USB केबल भी लेना होगा। आप पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट ईजीली है और वो आपको चीप कॉस्ट में भी पड़ जाता है। ओके,
सिलेक्ट करके आपको आपका पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है और फ्लैश मारना है। ओके, ऐसे उसे मीन्स उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर उसे एक्सपांड करना है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे फ्लैश मारेंगे आपका ऑटोमेटिकली आपके पेन ड्राइव में सारा प्रोसीजर हो जाता है। बस आपको क्या करना है, प्लग आउट करके आपकी मदरबोर्ड पे अटैच कर देना है या फिर आपका जहाँ पे भी सिस्टम है वहाँ पे आपको प्लग इन कर देना है। ओके, ये हो गया हमारा बेलन का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम साइन इन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, मैं उसी पे आपको एक डेमो करके दिखाऊंगी। आप लॉगिन कीजिएगा। अगर आपको प्रोमो कोड डालना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोमो कोड भी मिल जाएगा, वो डाल के कीजिएगा। आपको $10 कॉइन्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 2 फाइल्स बनाए थे, एक मॉम का एक डैड का। लेट्स डू विथ दैट। अगर इनकेस आपको एक न्यू क्रिएट करना है तो प्लस साइन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो भी माइनर नेम चाहिए होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं, या आपका जो भी टाइम होगा उस हिसाब से करके आपको सेव करना है। ओके, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। फर्स्ट हम इस पर कर लेते हैं एक डेमो। ओके, यहाँ पे वर्कर क्रिएट करना है आपको। प्लस साइन पे क्लिक करके ऐड वर्कर करके जो पेन ड्राइव अब अटैच करोगे उसके बाद आपको एक वर्कर ऐड करना है। ओके, उससे पहले हम एक वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं। ऐड वॉलेट कॉइन। आपको क्या माइन करना है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। मोस्ट iOS आपको इथेरियम माइन करने के लिए देता है और ज़्यादा से ज़्यादा हैश रेट देता है एज कंपेयर टू आपका नाइस हैश हुआ हो या फिर टेरेक्स है। एज़ कंपेयर टू बोथ आपको इसमें ज़्यादा हैश रेट मिलता है और ज़्यादा जल्दी आपको पे आउट मिलता है। अगर आपका एटलीस्ट 7 ग्राफिक कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं 6060 का, या फिर आप 3 यूज़ कर रहे हैं कोई भी 3060 है या फिर जो भी है, तो उस हिसाब से आपको एटलीस्ट महीने में 2 बार तो पे आउट दे ही देगा वो। ओके, तो ETH वॉलेट एड्रेस आप कौन सा ही दे सकते हैं, WazirX का दे सकते हैं या फिर कॉइनबेस का, जो भी आप वॉलेट यूज़ कर रहे हैं वो। यहाँ पे मैं कॉइनबेस का दे रही हूँ। नेम डाल देते हैं हम कॉइन। सोर्स आपके पर डिपेंड है, आपको जो मेंशन करना है उस हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी किया तो भी चलेगा। इसे डिसेबल रहने दीजिएगा एंड क्रिएट। ओके, ये क्रिएट हो गया है। इसे क्रिएट करने पे हमारा वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपको फ्लाइट शीट क्रिएट करनी है। ऐड फ्लाइट शीट। आप क्या माइन करो इथेरियम, आपने जो वॉलेट का नाम दिया वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पूल। स्टार्टिंग में ही उनका पूल शो हो रहा है जो आपको फ्री में मिल जाएगा, बाद में उस हिसाब से आप बाकी का कर सकते हैं। फिर इथेरियम माइनर, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन से सर्वर पे आपको माइन करनी है। सिलेक्ट, सब सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिकली आपको जो सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अप्लाई। ओके, अगर आप ये भी करोगे तो इस पर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं अगर उनके पूल पे आप कर रहे हो तो। एशिया पैसिफिक, अप्लाई। इसमें आप जो भी आपको जो भी पसंद हो वो माइनर ले लीजिए। NP माइनर। फ्लाइट नेम हम दैट दे देते हैं एंड क्रिएट। ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया है NP माइनर। नेक्स्ट है ओवरलॉकिंग। ओवरलॉकिंग अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आपके ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंगली। इसके रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल में बताया जाएगा कैसे आपको ओवरलॉकिंग करना है पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड के लिए या फिर पूरे एक सेक्शन के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब तक हमने देखा कैसे वॉलेट बनाना है, कैसे फ्लाइट शीट बनाना है। अब हम देख लेते हैं आपको पे आउट कब मिलेगा और दिन के कौन सा टाइम पे आपको पे आउट मिलता है। आपका जो अगर 0.1 इथेरियम हो गया हो तो आपको पे आउट मीन्स आप निकाल सकते हो अपने पैसे। ओके, आपका जो भी कॉइन है आप अपने वॉलेट पे विड्रॉ कर सकते हो।
और दिन का मीन्स एक टाइम होता है जब आपको वॉलेट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देता है। मीन्स दिन के 12 बजे या फिर 12:30 बजे तक आपके वॉलेट से, मीन्स आपकी माइनिंग सेटअप से आपका जो भी वॉलेट है वज़ीर एक्स है या कॉइन बेस से आप जो यूज़ कर रहे हो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा विद इन 6 to 7 आवर्स। ओके, यहाँ पे आपको शो होगा आपका डेली का कॉस्ट कितना है, बैलेंस कितना है और कितने वर्कर्स आपके यूज़ हो रहे हैं। और ओके, ये हो गया हाईओएस के रिलेटेड बेसिक डिटेल्स जो यूजुअली मैं करते टाइम मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस हुई थी, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस किए कि आपका पे आउट कब मिलता है, वॉलेट कैसे बनाया जाता है, फ़्लाइट शीट कैसे बनाती, वो सारी चीज़ें क्रिएट करने में बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो वही चीज़ में मेन फोकस किया कि आपको पे आउट कब मिलेगा, आपको फ़्लाइट शीट कब बनानी है और फ़्लाइट शीट कैसे बनानी है। ओके, ओवरलॉकिंग आप अगर आप अभी कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो ओवरलॉकिंग स्टार्टिंग में मत कीजिएगा। पहले देखिएगा आपको प्रोसेस कैसा हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होना चाहिए, कितना आपका मेमोरी स्टोर होना चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर आपको पर्सनली हेल्प चाहिए हो तो वैसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप डायरेक्टली मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।